डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 12 के माध्यम से आपको मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर स्टार्ट करा रखा है। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर ये आपके एग्जाम्पल को तौर पर लिए गए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कैसे होता है। तो बच्चों, आपको कल नोट भी लिखवाया था कि नोट y बराबर एफ एक्स कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है, कंटिन्यूस फंक्शन बच्चों, जिसका भी ग्राफ मूव करता रहता है बिना रुके। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए आपको ध्यान रखना है dy/dx बराबर 0 रखना है। एल की यहाँ पे एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी जो इक्वेशन है। यदि हमारे पास दो घात वाला इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएगी एक्स की। यदि हमारे पास तीन घात वाला इक्वेशन है तो आपको तीन वैल्यू मिलेगी इस टाइप से। ठीक है बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव है, ये आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, देखते कोटि और परीक्षण। बच्चों, सबसे पहले आपको एक बार डेरिवेटिव करने के बाद इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जो यदि इसकी वैल्यू पॉइंट रखने पर जो एक्स और वाई पॉइंट आएगी, यदि इसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू रखने पर प्लस आता है तो बच्चों आपको क्या होगा, मिनिमम। यदि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस आती है तो होगा मैक्सिमम। यदि बच्चों 0 आती है तो ना तो निम्निष्ट ना ही उच्चिष्ट का है ना बच्चों, नीदर मिनिमम नॉट मैक्सिमम। 0 पे ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। बच्चों, तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको समझने का प्रयास करो, जिससे कि आपको ये आपकी पॉलिनॉमियल के टाइप के मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन समझिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी उच्चिष्ट व निम्निष्ट का मान ज्ञात करना है। और एक्स के मानों के लिए 2x की पावर 3 माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 12x मान दिया आपका फंक्शन है यहाँ पे। तो मान लीजिए इसको y मान लो या f(x) मान लो। 2x क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 3। बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा टाइप किस क्वेश्चन का है, मैक्सिमम मिनिमम है। तो यहाँ पे डिफरेंस से इसको आप कहा था बच्चों कैपिटल एक्स मान लीजिए। तो यहाँ बच्चों क्या काम है, याद रखो, पहले क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों जो फंक्शन है आपका, पहले आपको डेरिवेटिव कर लेना है। तो यहाँ बच्चों देख लेना dy/dx। बच्चे जैसे करते थे आप अवकलन, तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा यानी x की पावर 3, 9 2 जा 18x प्लस के 12। बच्चों ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसके पास x तो रहा नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप ऐसे हाईलाइट बना लीजिए। अब यहाँ पे बच्चों एक लाइन हर क्वेश्चन में लिख लेनी है, फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर dy/dx की वैल्यू 0 है। तो ठीक है बच्चों, फॉर द वैल्यू ओ मैक्सिमा या मैक्सिमम लिख लीजिए बच्चों, आप मैक्सिमा बोलो या मैक्सिमम बोलो, वैल्यू कर लो। और द वैल्यू ओ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बच्चों पुट क्या कर लेना है आपको, dy/dx इक्वल 0 रखना है। हर टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पे ये 0 रखने का मतलब यहाँ से कोई भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं। तो यहाँ रख लीजिए बच्चों 4x की पावर 3 माइनस के 18x प्लस के 2 बराबर, भाई 0 आप इधर भी रखो या इधर रखो, बात तो सेम है। बच्चों यहाँ से बता दो या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब x की वैल्यू निकालने का तरीका बच्चों यहाँ पर समझना, 3 2 6 होता है बच्चों। आज जब डेरिवेटिव करा आपने 3 2 6, यहाँ पे एक पावर लेस हो जाती है, तो यहाँ बच्चों 6 और इस हाथ पे यहाँ है। अब जो तुम्हारे पास आई हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बच्चों द्विघात समीकरण है, तो कितने x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो बच्चों उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 6। अब डिवाइड बाई 6 का मतलब बच्चों यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस के 6 3 जा 18, यहाँ पे प्लस के 6 2 जा। अब इसको और सिंपल हो जाएगा, मल्टी इसके करो बच्चों, फैक्टर करो, 2 1 जा, ऐसे करते थे ना, 2 1 जा 2, अब ऐड होगा कितना के 3, तो 2 प्लस के 1 कितना आएगा, 3 चाहिए कि ये माइनस के, दोनों माइनस के ले लीजिए तो माइनस के 3। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 1x। बच्चों इसके पेयर बना लीजिए, पेयर का मतलब जोड़े, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में x कॉमन है, छोटी पावर x है, यहाँ पे 2 है तो एक पावर रह जाएगी, माइनस के 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता प्यारे बच्चों उसमें 1 ले लेगा, और -1 लिया तो अंदर के साइन चेंज होने लाजमी है बच्चों।
ये आउटसाइड है x माइनस के 2। बच्चों यहाँ पे x माइनस के 1 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आई, एक तो 1 आई, एक 2, क्योंकि अलग अलग जीरो रखेंगे, ठीक है, इधर जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है तो 2 पे ही चेक करनी है हमें। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ये जो हमारे पास वैल्यू आई। अब हम इसके बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास रखनी है। अब इसको आप एक मानो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ द इक्वेशन पर, यानी बच्चों समीकरण का x के साथ फिर अवकलन कर दो d2y, क्योंकि y डिवाइड x का था ना बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx। ध्यान दो बच्चों, 6 2 जा कितने हो गए 12x माइनस का 18 कॉन्स्टेंट का 0। अब हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। इसके बाद बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब जो x की वैल्यू आई यहाँ पर रख लीजिए, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई पहले x 1 रखो बच्चों, यहाँ पे लिख लिया करो आप x बराबर 1 रखो, क्योंकि हमारे पास x में ड्रम है तो x बराबर 1 रखो। मान लिया आपने यहाँ पे 1 रखा तो कितना होगा बच्चों 12 माइनस के 18, तो माइनस के 6 बराबर नेगेटिव है, यानी 0 से छोटा है। बच्चों सारे नंबर 0 से आगे के छोटे यानी 0 से छोटे होते हैं। तो d2y ओवर dx स्क्वायर ये 0 से कम है, 0 से कम है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको एट x बराबर किस पर बच्चों 1 पे, यानी x बराबर 1 पर जो फंक्शन है आपका वो क्या है मैक्सिमम है, आपको याद रखना। अब जो ये वैल्यू x बराबर 1 यहाँ पर रख दो, क्योंकि मान ही पूछा, यहाँ तो हमें क्लियर पता लग रहा है कि बच्चों फंक्शन हमारा मैक्सिमम मिनिमम है। अब हमारे पास मैक्सिमम है क्या, तो x बराबर 1 इस इक्वेशन में रख दो जो आपका फंक्शन है। ध्यान रखो बच्चों, इसमें नहीं आपका जो कैपिटल x माना था आपने, तो पुट इन कैपिटल x। तो बच्चों यहाँ पर देखना, तो y बराबर 2, x के स्थान पर 1 रखो, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, यार बच्चों 12x, और यहाँ पे x के स्थान पर 1 रख रहे तो माइनस के 3। तो बच्चों एक बात तो बता दो, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस के 12 1 जा 12 और माइनस के 3। बच्चों एक बार बताओ 14 हो गए और प्लस के यानी 43 बचेंगे, क्योंकि 12 और 2 14 हो गया, माइनस के 9 और माइनस के 3 12, ये आपका प्लस 2 बचेगा, प्लस के ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम है ना बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू 2 है बच्चों, 2 है एट किस पे x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर महत्तमान 2 है। ठीक है बच्चों, अब जो इसके बाद ये आपको क्वेश्चन समझना है, यहाँ तक नोट करो पहले आप बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू है आपकी भाई x बराबर 2 है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में रखना है, रखो बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर, और बच्चों 12x आपको यहाँ पे नोट कर लो। अब x बराबर कितना है यहाँ पे 2 रखो, तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 माइनस के 8, तो कितना होगा बच्चों 24 माइनस के 18, ये आपको प्लस मिला, जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है यानी वी सी दैट हम देखते हैं कि d2y द वैल्यू ऑफ dx स्क्वायर इज पॉजिटिव है। देखना बच्चों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है क्या बच्चों मिनिमम हो गया। अब यहाँ तो बात क्लियर होगी कि हमारा फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम हो गया। अब हमें x बराबर जो वैल्यू है कितनी बच्चों 2, वो वहाँ पर रख लीजिए और फंक्शन वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमारा फंक्शन महत्तम है या न्यूनतम है। तो मैक्स मिनिमम है क्योंकि प्लस आ रहा है d2y और dx की वैल्यू, तो ये x बराबर 2 यहाँ पर रख दो इन कैपिटल x। तो y बराबर बच्चों x के स्थान पर आपको वही एक बात हो 2 की पावर 3, 2 आप चला हुआ था, माइनस के 9 2 स्क्वायर माइनस प्लस के 12 x की वैल्यू आपने 2 रखी और माइनस के 3। ठीक है बच्चों, अब 2 की पावर 3 8 16 हो गया, माइनस 4 9 चौक 36 प्लस 12 24 माइनस के 3। बच्चों को ऐड कर लेना 6 और 4 कितने हो गए बच्चों
10 हो गए, 2 और 1 3 एक 4, 36 में 38 39, तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है बच्चों, आप क्या लिखोगे, x बराबर 1 पर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ही तो है बच्चों, वैल्यू कितनी है, 1 है, इस टाइप से। और जो बच्चों आपका क्वेश्चन सेकंड है, ये आपको खुद कर लेना। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ध्यान देना, इसमें कहा 2 करो दैट x बराबर 1 है, तो फंक्शन दे रहा क्या, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। देखो बच्चों इस वर्ड को समझो, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि यो x बराबर 1 पर जो दिया फंक्शन है, न तो ऊंचिस्ट है न निवेस्ट है। बच्चों यो x की वैल्यू दे दी ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी दिखानी है लाके। जैसे आप इसको एक बार डेरिवेटिव करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पुट डी बाई एक्स और जीरो करना, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 शामिल हो जाएगी इसमें। ठीक है बच्चों, 1 पे ही आपको ये दिखाना है, न तो ऊंचिस्ट न ही निम्नलिखित। क्लियर है बच्चों। अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 2 प्रूव दैट फंक्शन वैल्यू जो भी जो ये फंक्शन का मान है वो x बराबर 3 पे मिनिमम है, तो x बराबर 3 पे वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं होने। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल फॉर्मेटिक क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है बच्चों, कल से हम इसको नई एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, आपको ये बेसिक थे जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, और ये आपके फॉर्मूले बता रखे हैं, इनको आप साथ साथ पढ़ते रहना, इसमें हर बार 5 नंबर का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें, मिलते हैं नेक्स्ट।